कहा था कि एक एंटिटी की एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि एसआरएन भी आपकी एक कैंडिडेट की था। उसके बाद एक कैंडिडेट की थी क्लास, रोल नंबर और स्कूल नेम मिलकर एक कैंडिडेट की बना रहे थे। अब देखो मैंने एक वही एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी बनाई है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, आप इसको समझो। अगर मैं पूछूं इस ईआर डायग्राम को देखना आपने ओनली, अगर मैं पूछूं इस ईआर डायग्राम में एंटिटी कौन सी है, आप कहोगे स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट कौन से हैं, आप कहोगे सर एक नेम है, एक क्लास है, एक एसआरएन नंबर है, एक रोल नंबर है, एक स्कूल नेम है, एक एड्रेस है। इस बार मैंने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया, अकाउंट नंबर। आपको भी पता है कि आपके स्कूल में आप सबका अकाउंट नंबर भी रिकॉर्ड किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डाटाबेस में जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। ये तो हमने समझने के लिए बहुत कम एट्रीब्यूट्स लिए हैं। आप भी जानते हो कि आपके स्कूल के जो एमआईएस का सॉफ्टवेयर है, मींस पूरे स्टेट लेवल पे जो आपका डाटाबेस बना हुआ है, उसमें आपका अकाउंट नंबर भी सेव होता है। क्यों सेव किया जाता है? क्योंकि कोई भी ग्रांट आनी होती है या स्कॉलरशिप के रूप में आने होते हैं, वो सीधा आपके अकाउंट नंबर में चले जाएं। तो आपको पता है कि आप स्टूडेंट का अकाउंट नंबर होगा। अब मैं अगर बात करूं, जब हम किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कराएंगे, मान लो हमने नेम रिकॉर्ड कराया, क्लास रिकॉर्ड कराया, रोल नंबर रिकॉर्ड करवाया, स्कूल नेम करवाया, एड्रेस करवाया। मैंने आपको बताया था कि एसआरएन नंबर कभी भी दो स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। क्या अकाउंट नंबर दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है? आपको सर बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट नंबर भी अलग होता है। कभी आप सेम अकाउंट नंबर नहीं दे सकते, आपको अलग ही देना पड़ता है। तो अगर मैं पूछूं आपके इस एग्जांपल में कितनी कैंडिडेट की हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ना कीज। अगर मैं पूछूं आपके इस एंटिटी की कितनी कैंडिडेट की हैं, आप कहोगे सर एक कैंडिडेट की तो एसआरएन है, जिसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में बात करी थी, क्योंकि वो तो रहेगी रहेगी, एसआरएन तो यूनिक होता है। फिर दूसरी बात, स्कूल नेम, क्लास और रोल नंबर, ये भी कैंडिडेट की है। मींस ये तीनों एट्रीब्यूट मिलकर भी एक कैंडिडेट की बना रहे हैं। लेकिन इस एंटिटी में मैंने अकाउंट नंबर जो ऐड कर दिया, एक नया एट्रीब्यूट, वो भी आपका कैंडिडेट की बन गया। क्यों कैंडिडेट की बन गया? क्योंकि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि कभी भी दो स्टूडेंट का अकाउंट नंबर हम सेम नहीं एंटर कर सकते, हमें अलग अलग अकाउंट नंबर ही एंटर करना पड़ेगा। तो आपने इस बात को बड़े ध्यान से सीखना है कि जो आपका अकाउंट नंबर है वो भी क्या बन गया, आप कहोगे सर वो भी एक की का काम कर रहा है। मींस आपकी एक एंटिटी की एक से ज्यादा कीज हो चुकी हैं। पहली की आपकी वही है पुरानी एसआरएन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरा क्लास, स्कूल नेम और रोल नंबर जो मिलकर कैंडिडेट की बना रहे हैं, वो भी आपकी कैंडिडेट की होगी। तीसरी, अकाउंट नंबर ऐड करने से अकाउंट अकाउंट नंबर भी कैंडिडेट की बन गया। मींस आपने देखा कि आपकी एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो गई। यहाँ पे कितनी होगी? तीन कैंडिडेट की होगी। अब वही बात आती है कि जब भी आपकी एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज होती हैं, मैंने आपको बताया था डाटाबेस डिजाइनर को उन तीनों कैंडिडेट की में से या जितनी भी कैंडिडेट की हैं, एक की को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो मैंने किसको बना दिया एज ए डाटाबेस डिजाइनर? आप कहोगे सर आपने एसआरएन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, और ईआर डायग्राम में आपने सिर्फ एसआरएन नंबर को ही रिप्रेजेंट करके दिखाना है, उसी के नीचे अंडरलाइन करना है। मैंने लिखा है ओनली एसआरएन को अंडरलाइन किया है, क्योंकि हमने एसआरएन को प्राइमरी की मानना है। जिस जोन सी कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की मानते हो, आपने ईयर डायग्राम में सिर्फ उसी को अंडरलाइन करना होता है। अब आप कहोगे सर ये तो सेम ही एग्जांपल था लास्ट वाला। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि एक एंटिटी की एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। आप अगर मैं आपसे पूछूं, एसआरएन भी सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की है, अकाउंट नंबर भी सिंगल एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की है, बट स्कूल नेम, क्लास और रोल नंबर ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब तीन एट्रीब्यूट्स मिलकर एक कैंडिडेट की बना रहे हैं। तो आपकी अलग अलग टाइप की एक दो तीन कितनी भी कैंडिडेट की एक एंटिटी की हो सकती है, उन्हीं कैंडिडेट की में से हम एक को प्राइमरी की बना देते हैं। मैंने इसमें एसआरएन को प्राइमरी की बना दिया, और ईयर डायग्राम में आपने सिर्फ प्राइमरी की को अंडरलाइन करना होता है। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में